अरे डॉक्टर साहब, आने के लिए धन्यवाद। मैं अपने बगीचे में कुछ औषधीय पौधे लगाने के बारे में सोच रहा था। मैं तुलसी और एलोवेरा जैसे आम पौधों के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा अनोखा उगाना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल मैं घरेलू उपचार के लिए कर सकूँ। यह एक बढ़िया विचार है भाई साहब। ऐसे बहुत से औषधीय पौधे हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर उगा सकते हैं और वे उतने ही फायदेमंद हैं। मैं आपको अपने 5 पसंदीदा पौधों के बारे में बताती हूँ। बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले गोटू कोला है। ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ये याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अद्भुत है। गोटू कोला की पत्तियों से चाय बनाई जा सकती है जो मानसिक स्पष्टता में मदद करती है और चिंता को कम करती है। भाई साहब, ये घाव भरने और त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। गोटू कोला अविश्वसनीय लगता है। डॉक्टर साहब, मुझे निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए कुछ चाहिए। क्या इसे उगाना आसान है? बहुत आसान है भाई साहब। गोटू कोला को छायादार जगह और नम मिट्टी पसंद है। आप इसे गमले में या सीधे जमीन में उगा सकते हैं। यह एक कठोर पौधा है जो तेजी से फैलता है, इसलिए आपके पास कुछ ही समय में अच्छी मात्रा में पौधे होंगे। ये जानना अच्छा है। आगे क्या है डॉक्टर साहब? अगला पौधा करियत है, जिसे कालमेघ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जिसे अक्सर कड़वेपन का राजा कहा जाता है। करियत अपने प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है और बुखार, सर्दी और संक्रमण के इलाज के लिए विशेष रूप से अच्छा है। इसका उपयोग लीवर टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। सर्दी जुकाम और बुखार के लिए एक प्राकृतिक उपचार बहुत जरूरी लगता है, लेकिन क्या इसका स्वाद वाकई उतना कड़वा होता है जितना इसका नाम बताता है? ये काफी कड़वा होता है भाई साहब, लेकिन यही बात इसे इतना प्रभावी बनाती है। आप पत्तियों से काढ़ा बना सकते हैं या उन्हें सुखाकर पाउडर भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए कड़वाहट इसके लायक है। मुझे और क्या लगाना चाहिए डॉक्टर साहब? एक और बढ़िया पौधा है ब्राह्मी, जिसे बाकोपा मोनियरी के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में ब्राह्मी संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने, तनाव को कम करने और याददाश्त में सुधार करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। भाई साहब, इसका उपयोग अक्सर हर्बल चाय में या मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पूरक के रूप में किया जाता है। मैंने ब्राह्मी के बारे में पहले भी सुना है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके इतने सारे लाभ हैं। क्या इसे बनाए रखना आसान है? बिल्कुल भाई साहब, ब्राह्मी को पानी बहुत पसंद है, इसलिए इसे अच्छी तरह से पानी दें और आंशिक धूप में रखें। ये कम रखरखाव वाला पौधा है जो छोटी जगहों पर अच्छी तरह से उगता है, जिससे ये घर के बगीचे के लिए एकदम सही है। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चौथा पौधा कौन सा है? चौथा पौधा पत्थर चूर या स्टोन ब्रेकर फिलांथस निरूरी है। ये बहुत आम नहीं है, लेकिन ये गुर्दे की पथरी को रोकने और उसका इलाज करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। पूरे पौधे का उपयोग हर्बल दवा में किया जाता है और ये लीवर के स्वास्थ्य और विषरण के लिए भी प्रभावी है। गुर्दे की पथरी की रोकथाम, ये काफी विशिष्ट है। इसका उपयोग कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? आप पत्तियों या जड़ों से चाय बना सकते हैं। यह एक बेहतरीन विषहरण जड़ी बूटी है और मूत्र प्रणाली पर इसके शक्तिशाली प्रभावों के लिए कई संस्कृतियों में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता रहा है और इसे गमलों में उगाना काफी आसान है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा एडिशन होगा। आपकी सूची में अंतिम पौधा कौन सा है डॉक्टर साहब? भाई साहब, अंतिम पौधा है मेडेडा या मंजिष्ठा रूबिया कॉर्डिफोलिया। यह एक चढ़ने वाला पौधा है जो अपने रक्त शोधक गुणों के लिए जाना जाता है। मंजिष्ठा मुहासे, एक्जिमा और रंजकता संबंधी समस्याओं जैसी त्वचा की स्थितियों के इलाज के लिए बहुत बढ़िया है। इसका उपयोग लसिका तंत्र को सहारा देने के लिए भी किया जाता है। रक्त शोधक और त्वचा उपचार, ये प्रभावशाली है। आप आमतौर पर मंजिष्ठा का उपयोग कैसे करते हैं? मंजिष्ठा पौधे की जड़ों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आप सामयिक अनुप्रयोग के लिए इसका पेस्ट बना सकते हैं या आंतरिक उपयोग के लिए काढ़े या कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। इसे उगाने में थोड़ी अधिक मेहनत लगती है क्योंकि यह एक चढ़ने वाला पौधा है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। ये बहुत जानकारीपूर्ण रहा है डॉक्टर साहब।
मुझे नहीं पता था कि इतने सारे शक्तिशाली पौधे हैं जिन्हें मैं घर पर उगा सकता हूँ। मैं शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे खुशी है कि आपकी रुचि है, भाई साहब। ये पौधे न केवल उपयोगी हैं बल्कि हमें प्रकृति की उपचार शक्ति से भी जोड़ते हैं। बस याद रखें कि छोटे से शुरू करें और देखें कि आपके बगीचे में कौन सा सबसे अच्छा काम करता है।